हम सभी परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर के वचन का है, हम रोज की ही तरह आज भी अपनी तैयारी के साथ बैठे कि हमें जो भी वचन से बताया जाए हम उसको पढ़ भी सके और अपने लिए आज एक बार फिर से आए हैं। सर, आपका स्वागत है इस मंच पे एक बार फिर से और आगे। आपका धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र चरणों को और किलों वाले हाथों को चूमते हुए इस समय के लिए दिल की गहराइयों से हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो जीवित परमेश्वर हैं, वो कल आज और जुगो जुग वो एक हैं, वो कभी बदलते नहीं। और उनका जो पवित्र वचन है वो जीवित वचन है, उसमें जान है, वो उसमें मसा है जो लोगों के जो जीवनों को बदलते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह जी के वादे हैं पवित्र वचनों में से वो आज की डेट में भी पूरे होते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी का वचन कहता है, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँगा। और वो एक मन होकर के जो धरती पे बांध देंगे वो आकाश में बांधा जाएगा, और वो एक मन होकर के कोई भी चीज आकाश में खोल देंगे वो धरती पर भी खोल दी जाएगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह जी के पुत्र और पुत्रियां, और जब हम एक मन इकट्ठे होकर के उनकी हजूरी में आते हैं वो हमें अलग 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 कई तरीकों के वो तोहफे देते हैं। जैसे आपने अपने परिवार में देखा होगा, जब माँ बाप जो हैं तोहफे दे रहे होते हैं अपने बच्चों को, और उनके मन में कितनी खुशी होती है जब वो तोहफों के पैकेट खोलते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवित परमेश्वर, उसको कितनी खुशी होती है जब हम उनकी हजूरी में बैठते हैं और उनकी नज़दीकी में आते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु जी का वचन जो जीवित वचन है, मेरे बहनों और भाइयों, मैं भी सीखता हूँ प्रभु जी के बारे में। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मसीह परिवार में ही पैदा हुआ था, लेकिन खुदा बाप से मेरा कुछ भी नहीं था, तल्लुकात कुछ भी नहीं था। ये सच्चाई है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रभु जी हमें प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे को आवाज़ दे करके बुलाया कि मैं तुम्हें अपनी आशीष और बरकत के लिए कितने हाई लेवल पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें ज़िंदगी में कितने मौके दिए हैं, तुम मेरी आवाज़ को, मेरी बात को सुनते नहीं है। मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा प्रभु जी मैं ज़रूर आपकी आवाज़ को सुनूंगा, आपका कहना मानूंगा मैं। और प्रभु जी से मैंने ये भी वादा किया कि कोई चंदा वंदा ये मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, मैं कभी हाथ नहीं अड्डूंगा किसी पैसे वैसे के लिए। और यहाँ ये सामने चर्च है, प्रभु जी का धन्यवाद हो। दिन रात स्लीप चमकती है, याद कराती है कि प्रभु जी कितने महान हैं, वो अपने वादों के पक्के हैं। और मैं गवाही ये देनी चाह रहा था कि कल ही की बात है, मैं एक और ग्रुप में वचन साझा करता हूँ, इंडियन ग्रुप। वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में दूसरे धर्मों की बैकग्राउंड से लोग हैं, उनको तो इतना नॉलेज भी नहीं है। लेकिन प्रभु जी वो कहते हैं कि कल का फिक्र ना करो, जानवरों की तरफ देखो, पंछियों की तरफ देखो, वो ना बीजते हैं, ना बोझते हैं, ना काटते हैं, लेकिन उनका स्वर्गीय पिता उन्हें समय सिर भोजन पहुंचाता है। कल ही की बात है। और जो मैं वचन उनके साथ साझा कर रहा था, पवित्र आत्मा जी का, पवित्र आत्मा जी, खुदा का वचन कहता तुम पवित्र आत्मा से भरपूर रहो। 3 दिन से लगातार उनके साथ वचनों में ये साझा किया। और कल ही इसी टाइम मीटिंग चल रही थी और कितने भाई बहन अगुवाई दे रहे थे। जैसे
पतरस के समय में जब इकट्ठे हुए थे लोग और पवित्र आत्मा जी उतरे और उन्होंने गैर ज़बानें बोलनी शुरू की, अलग अलग भाषाएं। ये कल ही की बात है। मैं अपने आप को प्रशंसा नहीं दे रहा, लेकिन मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। कितने साल गुजर गए हैं और कदम कदम पे मैं उनकी प्रेजेंस को महसूस करता हूँ कि वो जीवित परमेश्वर हैं। और मेरे को कितनी खुशी हुई थी जब वो कल ही मीटिंग में बता रहे थे कितने लोगों को पवित्र आत्मा जी का तोहफा मिला, पवित्र आत्मा जी में से गैर ज़बानें मिली। तो मेरे को भी बहुत खुशी होती है कि प्रभु जी बिल्कुल जीवित हैं, इसमें कोई शक नहीं है, किसी के बताने की नहीं, क्योंकि मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहा हूँ। दूसरी दफ़ा मैं इंडिया गया और प्रभु जी ने कहा मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ते तैयार करूंगा, यहाँ तुम मेरे नाम में हाथ खड़ा करोगे वहाँ पर मैं बरकतों की बारिश डाल दूंगा। मैंने कहा प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। मैं दिल्ली में उतरा और अंबाला कैंट में चर्च है, वहाँ पर मीटिंग का इंतजाम किया। जब मीटिंग चल रही थी मैं देख रहा था एक आदमी रो रहा था, 3 बच्चे उसकी गोदी में थे, एक बहन उसके पास बैठी हुई थी। मीटिंग के बाद मैंने पूछा कि अगर आपको या किसी को पवित्र वचनों में ने छुआ है तो साझा करें। वो उठ करके खड़ा हुआ और चर्च के चारों तरफ वो देख रहा था। आगे आया तो उसने कहता ऐसे चर्च में देख के हैरानी से कहता मैं तो हिंदू हूँ, मेरा इस चर्च के साथ क्या मतलब, मैं यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी में रहता हूँ, मैं कहाँ कैसे इधर आ गया। फिर कहता कि कल घर पर बहुत सारी लड़ाई हुई और घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया, शाम का समय था, सियाली मौसम था, हम किधर जाते। तो हमने यही फैसला किया कि तीनों बच्चे जो हैं और ये जो अपना हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम 5 जने गाड़ी के नीचे आकर के अपनी जान दे देंगे। और जब वो गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे पटड़ी के ऊपर, पवित्र आत्मा जी खुदा जो अपने वादों का पक्का है और वो सिखाता है कि उसमें कोई शक नहीं है, जो उनके वादे हैं वो पक्के हैं। हम बदल सकते हैं लेकिन प्रभु जी कभी नहीं बदलते। कहता मेरे को नहीं मालूम कौन सी चीज हमें उठा करके यहाँ पर लेकर के आई। मैंने उसी टाइम प्रभु जी का धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ वादा किया था यहाँ से नॉर्वे से जाने से पहले। कहते थे मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे लिए रास्ते तैयार करूंगा और यहाँ पर तुम मेरे नाम में हाथ खड़ा करेगा, वहां पर मैं बरकतों की बारिश कर दूंगा। उसी टाइम मेरी आंखें खुल गई। मैंने प्रभु जी का धन्यवाद किया कि वो कितने जीवित परमेश्वर हैं, अपने वादों के पक्के हैं। कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ और अलग अलग रोज मीटिंगें होती रहती हैं, कभी पाकिस्तान में, कभी इधर, कभी इधर, और लोगों के मैं जीवन बदलते देखता हूँ। मैं खुदा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को चुना है। आपको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। जैसे अजूब के ऊपर खुदा का विश्वास था कि वो कभी उनकी इनकार नहीं करेगा, और जो हमारा विश्वास है वो भी खुदा के ऊपर वैसा ही होना चाहिए। और मैं कल के लेटेस्ट एक्सपीरियंस से जो देखा है मैंने कि प्रभु जी बिल्कुल जीवित परमेश्वर हैं, उनके वादे पक्के हैं। तो हम वचनों में से पहले भी हमने देखा है कि पवित्र वचन जो है वो कहता है अपना प्रेरितों के काम 2 और उसकी 38 में पतरस पवित्र वचनों में से कह रहा है कि हमने सभी ने गुनाह किया है और हम पवित्र बादशाही से अलग हो गए हैं। तो लिखा है कि हम अगर अपने आप को ये मान लें कि हम पापी हैं और हम पश्चाताप करें और प्रभु जी से हम मुआफ़ी मांगे, वो जो है हमारे कामों के अलावा नहीं, सगों वो उनकी हमदर्दी से, कृपालता से, उनकी दया से जो है हमें मुआफ़ कर देंगे। और फिर हमने तौबा की है, प्रभु यीशु मसीह जी को माना है कि उन्होंने हमारी खातर सलीब में अपनी जान दी है और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। और फिर कि हमने बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि हमने ये
जो अपनी पुरानी जिंदगी, पुरानी सोच विचार जो है प्रभु यीशु मसीह जी के साथ सलीब में हमने टांग देनी है। वो कहते हैं कि उनका वचन कहता है तुम रोज अपने आप को सलीब पे चढ़ाओ। इसका मतलब कि हम इंसान होते हुए गलती कर लेते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि रोज तुम मुआफी मांगो। खुदगर्जी का जो है वो जो है तुम जो है खुदगर्जी को जो है कम हो, माफी मांगे प्रभु जी से। फिर कहते हैं कि जब तुमने बपतिस्मा लिया, खुदा के हुक्मों की पालना करते हो, प्रभु जी के पवित्र वचनों को जीवत समझते हुए कि इनमें जीवत है और शक्ति है और मसा है, इनके ऊपर चलते हो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा जी का दान मिलेगा। कल लेटेस्ट मैंने पवित्र आत्मा जी के दान, जो मोस्टली हिंदू बैकग्राउंड के लोग हैं और जो बहुत सारे पास्टर साहबान जिनके से डिग्रियां वगैरह खोली गई हैं, आपको सबको मालूम है, आप तो खुद इंडिया में रहते हैं। और प्रभु जी का धन्यवाद हो, मेरे को प्रभु जी ने कितना सिखाया और कितने लोगों को आशीष हुई। पवित्र आत्मा जी के तोहफे मिले, प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं। जब हमने तौबा की है, फिर हमने प्रभु जी से वादा किया कि पुरानी ज़िंदगी से हमने जो है छुटकारा कर लिया है, तो फिर हमें नया जीवन, जिस नए जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह जी निकोदेमस को कहते हैं कि तुम नया जीवन पाओ और तुम जो है स्वर्ग की बादशाही में दाखिल होने के लिए काबिल हो। वो खुद धर्मी ग्रंथी था, वो लीडर था, उसको वचन खूब आता था, तो फिर भी उसको शक था कि पता नहीं मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। और वो प्रभु यीशु मसीह जी में छुपते छुपाते वो उनके पास आया और प्रभु जी ने उनसे कहा कि तुम नया जीवन पाओ। जैसे मैंने अभी प्रेरितों के काम 2:38 में पवित्र वचन जो कहता है कि तुम तौबा करो, बपतिस्मा लो, प्रभु जी के हुक्मों की पालना करो और उनके पवित्र वचनों के ऊपर चलो, करने वाले हो, सुनने वाले भी हो, और उनको समझो और उनकी आज्ञाकारी करो, फिर आपको पवित्र आत्मा जी का मसा मिलेगा। और कल ही लेटेस्ट मैंने ये देखा, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि मैं भी जो है सारा कुछ सिखाता है प्रभु जी, और मेरे लिए जो उन्होंने दरवाजे खोले हैं, दुनियावी आशीषों और बरकतों से माला माल किया है, मैं कुछ नहीं कर पा सकता था अपनी मर्जी से, लेकिन प्रभु जी का धन्यवाद हो। ज़्यादा करके जब मैं देखता हूँ लोगों के जीवन बदलते हुए, मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। तो जब हमने मुक्ति पा ली है, जिस मुक्ति को ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग काम करते हैं, जाते हैं, अलग अलग जगह पे मत्था टेकते हैं और सफ़र करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु जी कहते हैं मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति का दान दूंगा। तो जो मुक्ति हमने पाली है, तो पवित्र आत्मा जी से प्रभु जी कहते हैं भरपूर रहो। किस लिए प्रभु जी कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा से भरपूर रहो? सबसे पहले तो यह है कि पवित्र आत्मा जी जो हैं हमें वो सिखाते हैं परमात्मा के बारे में, वो सच्चाई की आत्मा है, और वो हमें जो जगत में रहते हुए जगत सोच रखते हैं, हमने दिन ब दिन नए होते जाना है और पुरानी जिंदगी को हमने भूलना है, और पवित्र आत्मा जी हमारी जिंदगी में जो सच्चाई की आत्मा है, हमें अंधेरे में से निकाल करके रोशनी की तरफ वो ले जाते हैं। तो फिर जो है हमने पवित्र आत्मा जी है उनके ऊपर भरोसा रखना। पवित्र आत्मा जी हमारे सहायक हैं, हमारे वकील हैं। वो हमें कई दफ़ा मांगना नहीं आता, वो सिसकियाँ भर भर के हमारे लबों पे आ करके रो रो के हमारी तरफ से परमात्मा से मांगते हैं हमें किस किस वस्तुओं की ज़रूरत है।
प्रभु जी का धन्यवाद हो। तो पवित्र आत्मा जी का जब हमें तोहफा मिला है तो वो सच्चाई की आत्मा है, हमें अंधेरे में से निकाल करके कौन सा पापी जीवन है उसको हमने भूल जाना, क्योंकि हमने परमात्मा से वादा किया कानों को हाथ लगा करके, और प्रभु जी से कहा कि मैं ये ऐसा जीवन, पुराना जीवन कभी नहीं जीऊँगा। और हमारे में तब्दीली आई है। जैसे निकोदीमस जो था, उसको बेशक वो धर्म ग्रंथी था, लीडर था, वचन बहुत आता था, फिर भी उसको श्योर नहीं था कि वो स्वर्ग की बादशाही में दाखिल होगा कि नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह जी बताते हैं इसी तरीके से जो जो प्रेरितों के काम 2 बाब और 38 आयत में जो है हमें नया जीवन पाने के लिए, गुनाह की माफ़ी के लिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए, पवित्र आत्मा जी की मस्सा, पवित्र आत्मा जी का के दान का हमारी ज़िंदगी में होना वो ज़रूरी है। वो इसलिए कि पवित्र आत्मा जी जो सच्चाई की आत्मा है, हम पीछे मुड़ के देखेंगे अपने जीवन को तो हमें दिखाएंगे कि वो हमारा पहला जीवन कैसा था, और हमें आगे चलने की, मसीहत में बढ़ने की, पवित्र वचनों के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करने की। जैसे ये अभी मैंने गवाहियाँ दी हैं तो ये सारा कुछ सच है। सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे को ये नहीं कि मेरे चर्च के इतने मेंबर हों, क्योंकि प्रभु जी तो मेरे को कहीं कहीं मेरे लिए दरवाजे खोलते हैं। जैसे आपके साथ मेरा मेल कराया 2 साल से, मैं वो जो इंडियन ग्रुप है, ज़्यादातर वो हिंदू बैकग्राउंड के लोग हैं, और प्रभु जी का धन्यवाद हो, वो कितने स्ट्रांग है गवाहियों में, विश्वास में। प्रभु जी ने सारे कुछ ये दरवाजे खोले हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ मीटिंगें होती हैं, प्रभु जी का हाथ पीछे रहता है, मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। तो पवित्र आत्मा जी जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो विश्वास की आत्मा, सच्चाई की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह जी की आत्मा हमें, हमारे वो एडवोकेट हैं, हमारे सहायक हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर जाने से पहले उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें जो है सहायक भेजूंगा, तुम्हें मददगार भेजूंगा, जो तुम्हें शिक्षा देंगे और तुम्हारी अगुवाई करेंगे। वो हमारी अगुवाई करते हैं पाप की जिंदगी से निकल करके आगे मसीहत में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। जैसे मैं सभी ये जीवित एग्जाम्पलें, गवाहियाँ आपको शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें शक नहीं है, वो सारा कुछ जो है प्रभु जी जो हैं सच्चाई है वो। और हमने देखा था पवित्र आत्मा दी, जब पतरस सभी लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ पर पवित्र आत्मा जी उतरे और वहाँ पर फिर चर्च की स्थापना हुई। तो फिर जब हमें पवित्र आत्मा जी का तोहफा मिला है, तब प्रभु जी के आत्मिक जीवन के बारे में कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमात्मा हमें क्या क्या सिखाना चाहते हैं, हमें रोशनी मिलती है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जी जो हैं पवित्र वचनों को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारी मदद करते हैं। और जो पवित्र वचन है, एक अच्छी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद परमात्मा हमें बहुत सारी अच्छी पवित्र वचनों में से जो बातें हैं वो हमें सिखाना चाहता है। और फिर हमने देखना है हमारी नेचर कैसे, हम कैसे थे परमात्मा के पास आने से पहले, नया जीवन पाने से पहले हमने देखना। और फिर हमें याद आएगा कि हम जब पापी जीवन कर रहे थे वो तब कैसे थे हम, अभी नया जीवन पवित्र आत्मा जी के तोहफे मेरी जिंदगी में आए हैं, तो मेरा नया जीवन जो है वो कैसा है। तो हम देखते हैं पवित्र वचनों में से कि जो पुरानी नेचर है हमारी, जो परमात्मा से आने से पहले, और हम जो था जय गलतियाँ 5 बाब में भी लिखा हुआ, एक पुराना इंसान की सोच जो है, झूठ बोलना, मैं करनी, और लड़ाई झगड़े, ईर्खा, सारा कुछ जो है, और शरीरक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, हमने शरीर को खुश करने के लिए लगे रहना। और जब हम मसीह में
आगे हैं, वो हमारी पुरानी नेचर जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जी जो हैं वो हमारे हृदय में, हमने खुदा से वादा किया है, उनकी जिंदगी में हमने उनके साथ हमेशा हमने पवित्रताई, वो पवित्र हैं। हम इंसान होते हुए हम जो है पाप में गिर सकते हैं। पवित्र आत्मा जी हमें ये लाइट दिखाती है, यहाँ पर खतरा है, तुम दोबारा पाप में गिर सकते हो। पवित्र आत्मा जी हमें रोशनी दिखाती हैं, किधर खतरा है, कहाँ पर ग्रीन लाइट है, हमें जाने का, पवित्र वचनों को समझने का और पवित्र वचनों में आगे बढ़ने के बारे में जो है हमें वो रोशनी मिलती है। उसके बाद जो पवित्र आत्मा जी हैं उन्होंने हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया है। तो फिर जो है हमने करना समझना है कि हम पवित्र आत्मा में जो हमें मुक्ति का दान मिला, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे पौलुस रसूल कहते हैं, मसीह जीवन में जो दौड़ हमने दौड़नी शुरू की है प्रभु जी के नाम में, वो दौड़ते जाएं, ताकि जो मुकुट खुदा बाप ने हम सब के लिए रखा है उसको प्राप्त कर सकें। तो अभी हम बात कर रहे हैं आत्मिक जीवन की, मसीही दौड़ की, जो दौड़ तौबा करने के बाद हमने मसीह में जो है तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना, हमने दुनियावी बातों को छोड़ना और प्रभु यीशु मसीह जी में आत्मिक उन्नति जो है वो करनी। क्योंकि वो कहते हैं कि तुम संसार में होते हुए जो है संसार की बातों में ना हो, तुम जो ऊपर की बातें हैं उसको लोचने की, उनको पाने की कोशिश में लगे रहो। और प्रभु जी जो हैं वो हमारे मददगार हैं। तो फिर अभी हमने देखना है कि हमने मुक्ति कैसे पाई है, जो रोमिया 3:23 में, कि हम पापी इंसान थे और हमने ये महसूस किया कि हमें ज़रूरत है प्रभु जी से माफ़ी मांगने की। जैसे निकोदेमस प्रभु जी के पास गया और कहता कि मैं क्या करूं कि मेरे पास हमेशा का जीवन हो। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा था कि तुम तौबा करो, बपतिस्मा लो और तुम जो है पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब हम अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु जी मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जैसे आपका राज्य स्वर्ग में है जमीन पर भी हो। जमीन पर मतलब के हमारे हृदय में, हमारी जिंदगी में। उसके बाद रोमिया 6:22 में जो है कि पापों की जो मजदूरी है वो मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद हो, उनमें हमें नए जीवन की आस है। और ये जो अब हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं, हमें पापों से मुआफ़ी चाहिए और हमने नया जीवन पाया, और फिर हम परमात्मा जो में हैं हम आगे बढ़ें। और प्रकाश पोख्या 20:14 में कि हमने जो है परमात्मा पे विश्वास रखना, क्योंकि हमारे वो मुक्ति दाता हैं। तो फिर जो हमें पुरानी दूसरी मौत जो है, मसीह लोग ये विश्वास करते हैं कि एक हमें एक दुनियावी मौत आई है, इसके बाद एक और मौत आएगी जो गुनाह की माफ़ी मांगने से बिना मर गए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जी आएंगे, दूसरी मौत वो होगी कि जब हम तौबा नहीं की और मर गए हैं, और फिर प्रभु जी हिसाब किताब लेंगे, हमने तौबा नहीं की, और कहेंगे तुम इधर जाओ नरक की आग जो हमेशा हमेशा जलती भट्ठी में हमें हमेशा हमेशा के लिए झुलसना पड़ेगा। और दूसरा, जो हम तौबा करके मरे हैं, मसीह के वचनों की पालना करते हैं और उनके हुक्मों की पालना करते हैं, उनका हम खौफ खाते हैं और उनकी मर्जी के दोबारा, उनकी मर्जी जो हमारी जिंदगी में है वैसा ही हम जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रभु जी कहेंगे, हे मेरे चुने हुए लोगों मेरे पास आओ। तो हमेशा हमेशा वो हमें अपने पास स्वर्ग की बादशाही में जाने के लिए हुक्म देंगे। और दूसरी मौत मसीह लोग जो हम विश्वास करते हैं, जो तौबा करके नहीं मरे, वो सीधे सीधे जलती भट्ठी में यहाँ पर रोना
पीटना, दांत पीसना और दुख तकलीफ होगा, वो 1 मिनट के लिए नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए होगा। तो प्रभु जी का धन्यवाद हो, जब हमने तौबा की है और पवित्र आत्मा जी का दान हमें मिला है, हमने दिन ब दिन आत्मा में बढ़ते जाना, आत्मिक जीवन, क्योंकि प्रभु जी जो है वो आत्मा है, वो पवित्र हैं। हम लोग जो है इंसान है, इंसान होते हुए हमारी स्ट्रगल जो है हमेशा लगी रहती है, लेकिन परमात्मा चाहता कि हम संसारिक बातों को छोड़ के ऊपर की चीजें जो है, ऊपर की चीजें यानी कि खुदा की मर्जी, पवित्र आत्मा जी के दान हमारी जिंदगियों में होंगे और हम दिन ब दिन तरक्की करते जाएंगे। और पवित्र आत्मा जी के और हमारी जिंदगी में काम है, हमें इंश्योरेंस है। जैसे मैंने अभी गवाहियां दी हैं, वो शक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु जी के काम हमारी जिंदगियों में होते हुए, तो हमारे लिए ये इंश्योरेंस है कि ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई ऐसा विचार नहीं है, ये किसी की बताई हुई बातें नहीं है, ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई, पवित्र वचनों की जो सच्चाई है। तो फिर हमने परमात्मा का धन्यवाद करना, और फिर पवित्र आत्मा जी जो हैं वो हमें हमारी मदद करते हैं। हमने शक नहीं करना, ये हमारी फीलिंग नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसी सोचती हूँ, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन जो है वो जीवित है, उनमें मसा है और वो पक्के हैं, उनमें ख्याल नहीं है मैं ये सोचता हूँ, मैं ये शक करता हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आती, ये वो समझ नहीं आती। तो वो कहते हैं पवित्र आत्मा से जो है उनकी मदद से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तो हमने शक नहीं करना, और हमने ये नहीं महसूस करना मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी का वचन जीवित है, उनके वादे पक्के हैं, कोई शक नहीं है। हमने उनकी हमारी जो निगाह है प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर हमेशा टिकी रहनी चाहिए। तो उसके बाद फिर जो है ये सभी जो बातें हैं पवित्र आत्मा की जो हैं, हमने पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे, क्योंकि परमात्मा चाहता कि हम उनमें जुड़े रहें। और उनकी शिक्षा जो मेरी बहन ने जबूरों में से भी पढ़ा था, और मेरी बहन ने जब गाना गाया था पवित्र आत्मा जी का दान, और मेरे भाई ने जो उनके सुनने से क्या कुछ हो जाता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, कि जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, ये सारा कुछ होता है। मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं कौन सा चंदा लेने के लिए, मेंबर बढ़ाने के लिए, जो सच्चाई है मैं सच्चाई को पेश कर रहा हूँ। प्रभु जी का धन्यवाद हो। तो फिर हमने जो मुक्ति का दान मिला, हमने बैठ करके पुरानी जिंदगी की तरफ देखना है कि हम क्या थे, झूठे थे, फरेबी थे, कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता था, मैं थी, हमारे में लोभ था, अहंकार था। जब प्रभु यीशु मसीह जी में आए हैं तो सारा कुछ ये जो बीत चुका, और बदल जाने से पवित्र आत्मा जी के जो तोहफे हैं वो बातों में से नहीं, मैं 45 साल से बिशप हूँ, मैं 45 साल से एल्डर हूँ, बातें नहीं, रिजल्ट्स जो हैं वो सच्चाई हमारी बातों से, जो जैसे पेंटिंग करते हैं रंग रोगन नहीं, वो सच्चाई है, उसमें शक नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, वो होता है, वो सारा कुछ जो है उनके नाम में जो है होता है। प्रभु जी का धन्यवाद हो। तो फिर हमने जो पवित्र आत्मा पाया, सच्चाई की आत्मा हमारे को सीधे रास्ते में ले जाने की कोशिश करेगी। कहाँ पर अंधेरा है, कहाँ पर नीचा है, टोया है, मोड़ है, हमें डिगने से बचाएगी, दोबारा पापी जिंदगी में जाने से हमारा जो है हमारे सलाहकार होंगे, मदद करेंगे, हमें सावधानी जो है वो सिखाएंगे। यूहन्ना 6 और 37 में पवित्र वचन कहता, उनके पास आओ और जो है अपना बोझ जो है हमने उनके ऊपर डाल देना है। और फिर ये जो सारा कुछ जो है मुक्ति का दान हमें मिला है, उसके बारे में हमने फील नहीं करना,
हमने हमारे जो इमोशंस हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, जो हमारे शक हैं, हमारे शक दूर होने चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की बात हो रही है। वो कभी सोता नहीं, कभी उंगलाता नहीं है, वो हमारा फिक्र करता। हम इस काबिल भी नहीं थे, उन्होंने हमें मुक्ति का दान दिया और वो अपने गले में लगाना चाहते हैं। जैसे मैं तोहफों की बात की है, वो कहते हैं तुम कहीं भी जाओगे, दुख तकलीफ में होगे, मैं पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेंगे, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी, मैं तुम्हारे अंग संग हूँगा। तो हमने पूरा जो विश्वास है उनके ऊपर होना चाहिए। इफिसियां 2 और उसकी 8, रोमिया 5 और उसकी पहली आयत विश्वास के बारे में हमें बताती है, हमारी अपनी इमोशंस के बारे में नहीं कि हम क्या सोचते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी जो हैं उनके ऊपर हमने भरोसा रखना है और उनके जो हुक्म हैं उनकी हमने पालना करनी है, जो हमें इंश्योरेंस दिलाते हैं, इंश्योरेंस के बारे में कि वो शक नहीं है, प्रभु जी जीवित हैं। जैसे अजूब की घर वाली कहती छोड़ इस परमात्मा को, इसने हमें क्या दिया। वो कहता सुख में थे तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, अब हमारी जिंदगी में दुख है फिर भी हम उनका धन्यवाद करें। और प्रभु जी ने उसका विश्वास देख करके उनको कितने गुना और आशीष दी और बरकतें दी। पहला यूहन्ना 2:3 के हम जो हैं परमात्मा के हुक्मों की पालना करें और उनका पवित्र वचन जो हमें करने को कह रहा, हम पवित्र वचनों को दिन ब दिन सीखें, समझें और अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करें। प्रभु जी का वचन कहता तुम सिर्फ वचनों को सुनने वाले ना हो, उनको समझो और उनके ऊपर चलने वाले हो। रोमिया 7:15 से 25 में कि ये एक जंग है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आत्मिक जंग, जो बहुत सारी आत्माएं हैं उनके साथ जंग। और जो जैसे अजूब के बारे में थी बात, तो हर समय हमारी जिंदगी में जंग है और हम गाना भी गाते हैं, हम वो जंग कौन लड़ेगा, परमेश्वरों का परमेश्वर यहोवा हमारे लिए वो जंग लड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातों का समझना जिंदगी में और उसको अपने हृदय में रखना और उनको हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमात्मा से हमने मांग करनी। आज के पवित्र वचनों में से आपको आशीष मिले, बरकत मिले और मैं 100 गुना आशीषें आप सबकी जिंदगी में डिक्लेयर करता हूं। आपके घरों में, आपके एक एक फैमिली मेंबर्स में प्रभु जी की आशीषें और बरकतें, और हर कोई लानत को मैं झिड़कता हूं, आजादी का ऐलान करता हूं। आपके चर्चों में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, बजाय के पूरे इंडिया में भी प्रभु जी इंडिया को भी आशीष दें, बरकत दें। आमीन।